अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नाइन्थ क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 उसका 4, 5th और 6th पार्ट सॉल्व करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th, 5th और 6th पार्ट है, इसमें सिंपली हमने दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए ज़रूरी है कि उनका जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसका जो ऑर्डर है 3/3 है और इसका भी 3/3 है। तो ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में ऐड होने के लिए कंफर्टेबल हैं। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें सिंपली हमने क्या करना होता है कि जिस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे है, दूसरे मैट्रिक्स का सेम एलिमेंट उसके साथ ऐड होगा उसी पोजीशन पे जो होगा। तो इसमें अगर हम फर्स्ट रो की बात करें तो 1 + 1, अब 2 + 1, 3 + 1। अब सेकंड रो की अगर हम बात करें तो सेकंड रो के जितने एलिमेंट्स हैं वो इस मैट्रिक्स के सेकंड रो के जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ ऐड होंगे। तो -1 + 2, -1 + 2 और थर्ड एलिमेंट जो है -1 + 2। अब थर्ड रो जो है उसके जो एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स की थर्ड रो के एलिमेंट्स के साथ ऐड होंगे। 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3। सो वेरी सिंपल। अब हम इनको ऐड करेंगे। 1 + 1, 2, 2 + 1, 3, 3 + 1, 4, -1 + 2। तो ये हमारे पास +1 आएगा। +1 के लिए उसके साथ प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, इसके साथ कोई भी साइन ना हो तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि वो प्लस में है। अब -1 + 2 तो ये भी 1 आ जाएगा। -1 + 2 तो ये भी +1 आ जाएगा। अब 0 + 3, 3 आ गया। 1 + 3, 4, 2 + 3, 5। तो ये सिंपली 2 स्टेप्स का क्वेश्चन था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो 4th पार्ट था ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम इसके 5th पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, यानी कि इसका यही पार्ट जिस तरह हमने 4th किया है उसी तरह 5th पार्ट है। इसमें भी देखें तो ये मैट्रिक्स जो है और ये मैट्रिक्स जो है इन दोनों के जो ऑर्डर हैं वो सेम है। इसका भी 3/3 है, इसका भी 3/3 है। तो दोनों मैट्रिसेस जो हैं एक दूसरे में ऐड हो सकते हैं। तो सेम उसी तरह 1 + 1 फर्स्ट रो के एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के साथ ऐड होंगे। नेक्स्ट 2 + 0, 3 प्लस, अब देखिए ये -2 है तो मैं -2 को इन ब्रैकेट लिख देता हूँ। अब 2 प्लस, अब ये भी -2 है तो इस -2 को भी मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली तो हम इनको ऐड कर रहे हैं तो साइन अगर उसके साथ माइनस का है तो उनको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा। आगे 3 प्लस, वो भी माइनस में है तो -1 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। 1 + 0, अब 3 + 0, 1 + this 2, then this 2 प्लस -1 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और ये मैट्रिक्स के साइन है। 1 + 1, 2, 2 + 0, 2, 3, ये प्लस माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आ जाएगा, तो 3 - 2 हो जाएगा। 3 - 2 मीन 1। अब 2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 2 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 - 1 2, 1 + 0 1 आ गया। 3 + 0 3, 1 + 2 3, 2, अब ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 - 1
ये भी 1 ही आ जाएगा क्योंकि 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इस पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरह हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम इसी तरह, हाँ इसमें थोड़ी सी चेंज है। इसमें हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं, दिस दिस एंड दिस। अब इसमें देखिए राउंड ब्रैकेट लगे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि इस एक्सप्रेशन में हमने पहले इन 2 मैट्रिसेस को सॉल्व करना है, एक दूसरे में ऐड करना है। इनका जो आंसर आएगा एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको फिर हम इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। तो पहले हम इन 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2, यानी कि जो फर्स्ट रो है इस मैट्रिक्स की फर्स्ट रो के साथ ऐड हो रही है। 1 प्लस 2 आ गया, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1। अब 0 प्लस 1, 1 प्लस 0। तो ये मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया, प्लस ये वाला जो मैट्रिक्स है ये भी साथ में ऐसे ही लिखा जाएगा। इसको हम अभी डिस्टर्ब नहीं करते, तो इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस 2 ये 3 आ गया, अब 2 प्लस 1 ये भी 3 आ गया, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 ये भी 1 आ गया। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने एक दूसरे में ऐड किया, तो हमारे पास इसका ये आंसर आ गया। प्लस अब ये जो हमारा मैट्रिक्स रहता है, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे। तो अब देखें ये भी क्वाइट इजी है। अब देखा जाए तो इनका जो ऑर्डर है वो भी सेम है, इसका भी 2/2 है ऑर्डर और इसका भी 2/2 है, तो ये एक दूसरे में ऐड होने के लिए कंफर्टेबल है। 3 प्लस 1 एंड 3 प्लस 1, इसको देखें तो 1 प्लस 1 एंड दिस 1 प्लस 1। तो फाइनली 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। तो ये इसका आंसर आ गया। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। होपफुली आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।